बिहारी के जो दोहे हैं उनमें नीति का जो पहला दोहा था वो आपने पढ़ लिया है। दूसरा दोहा आप देखें, यहां ध्यान दें और हम बता रहे हैं। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहां, जाकी प्यास बुझाए। अब एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे, केवल देखेंगे यहां पर। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहां, जाकी प्यास बुझाए। ये बताओ, अभी यहां पर किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो गांव के लोग हेल्प करने आएंगे या हम आपकी या आप हमारी हेल्प करोगे? हाँ, ठीक है। बस इसी थीम को पकड़ लीजिए, इसी थीम को पकड़ लीजिए, इसी पर ये है। जो लिख रहे हैं बच्चे वो लिखना बंद कर दें, तभी समझ में आएगा। अति अगाध अति ओथरो, अगाध मानी होता है बहुत गहरा, जिसकी सीमा ना हो। अति ओथरो, ओथरो मतलब उथला, ठीक। कौन कौन सी चीज? नदी, कूप माने कुआं, सर है सरोवर, सर है सरोवर, सरोवर कहते हैं किसको? कल बताया था तल और आब मिला के क्या? तालाब, तलवा, तालाब, जिसको अपने गांव में कहते हैं तलवा, ठीक। और ये बाय, बाय है बावड़ी, ठीक। बावड़ी, बावड़ी अपने इधर नहीं होती है, जहां पर पानी कम होता है जिन राज्यों में, वहां पर बावड़ियां बनाई जाती हैं, कुएं से मिलती जुलती हैं, उनमें पानी इकट्ठा कर देता बरसात का या आसपास का, तो वो सालों साल काम आता है, ठीक। पीके पिक्चर देखी है किसी ने? नहीं, हाँ पीके पिक्चर देखी है, ठीक। तो हाँ, तो रेगिस्तान है, तो वहां पर जब वो जो हीरो है वो जा करके एक तालाब जैसा था, वहां पर बैठता है, भगवान की फोटो लिए रहता है, वो बावड़ी है। क्या है? बावड़ी है, पानी ही होता है। कहने का मतलब नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी, ये सब कैसे स्थल हैं? पानी जहां पाया जाता है वहां पर। तो इनमें से कुछ गहरे हैं और कुछ हाँ उथले हैं। हल्का सा पानी है, पैर पैर पानी है, कमर कमर पानी है, कुछ है कि कुआं वगैरह गिर जाओ तो उसमें डूबते चले जाओ, ठीक है। तो ये नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कुछ गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, और कुछ उथले हैं, बहुत उथले हैं। समझिएगा अर्थ। पानी के ये स्रोत जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, इनमें से कुछ बहुत गहरे हैं और कुछ बहुत उथले हैं, कुछ बहुत गहरे हैं और कुछ बहुत उथले हैं। लेकिन हमारा गहराई और उथले से मतलब नहीं है। सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास बुझाए। अगर आपके प्यास लगी है और आपको इनमें से कहीं पानी पीने को मिल गया, तो ये आपके लिए समुद्र है। क्या है? समुद्र है। कहने का मतलब वक्त पर जो काम आ जाए, वक्त पर जो काम आ जाए, हमारे लिए वही सबसे बड़ा आदमी। भूख लगी हो और हमको हिमांशी खाना दे दे, तो हमारे लिए माई बाप सब यही है। क्यों? मेरा पेट भर गया, मैं गिर पड़ा और आपने उठा लिया, तो मेरा सबसे बड़ा सहारा उस समय आप ही हैं, ठीक। अब कह दो कि नहीं, बहुत, इसीलिए कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कभी ये मत सोचो कि हमारे पास 4 कमरे होते, एक हमारा स्टडी रूम होता, तब हम वहां लाइट लगी होती, एसी लगा होता, तब पढ़ते। कुछ नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जहां पर आपकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है, न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जा रही है, ठीक, वही चीज आपके लिए समुद्र के समान है। तो नदी, कुआं,
सरोवर और बावड़ी, ये इनमें से कुछ बहुत गहरे हैं, कुछ बहुत उथले हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए जहां हमारी प्यास बुझ जाए वही हमारे लिए समुद्र है। समुद्र की, सागर की पर्यायवाची समुद्र। और कुछ कहते हैं समुद्र को, जल नहीं कहते, समुद्र में जल होता है। समुद्र जल के पर्यायवाची में धी लगा दो, सब समुद्र हो जाएगा। जल में धी लगाओ, क्या हो जाएगा? जलधि, जलधि, जलधि। ऐसे ही जल का कोई पर्यायवाची हो उसमें नीरधि, ठीक। और अगर दा लगा दोगे तो बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बादल। और जा लगा दोगे तो कमल बन जाएंगे। तो जल के पर्यायवाची यदि हमको मालूम है तो हम समुद्र के भी पर्यायवाची जान जाएंगे, बादल के भी पर्यायवाची जान जाएंगे, और कमल के भी पर्यायवाची जान जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। कमल जलज है, नीरज है, अंबुज है, तोयज है। दम्याओ जलद है, वारिद है, अंबुद है, तोयद है। धीम्याओ जलधि है, नीरधि है, तोयधि है, पयोधि है, ठीक है। उसी तरीके से सागर समुद्र को कहा जाता है। समुद्र के पर्यायवाची से हमने देखा कई सारे पर्यायवाची निकलकर आ गए। अब कमल का कोई एक पर्यायवाची आप लोग बताइए। जलज। और समुद्र का कोई एक पर्यायवाची बताइए। ये लगाना है, जलधि, जलधि, नीरधि, ठीक है। और बादल का एक पर्यायवाची बताइए कोई। गगन तो आकाश है, आकाश बादल नहीं होता है। नभ, आसमान, ये सब गगन, ये आकाश है। क्या बिटिया? बादल का है, अम्बुद, बादल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जान लीजिए। एक बार अर्थ पुनः समेट रहे हैं कि बहुत गहरा है, बहुत उथला है, चाहे वो नदी है, कुआं है, सरोवर है या बावड़ी है, हमें उसकी गहराई और उसके उथले होने से कोई मतलब नहीं होता है। असली चीज हमारे लिए तो वही समुद्र होती है जहां हमारी प्यास बुझा दे, जो हमारी प्यास बुझा दे, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारे काम आ जाए, वही हमारे लिए समुद्र के समान है, वही हमारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। ओके, ठीक है। तो हाँ, पूरी बात सुन लिया करो। और यहाँ जब कोई 60 चीज बताई जाए तो उसमें चाहे ताली बजा दो, लेकिन इसमें क्लास की व्याख्याओं में ताली नहीं बजाने की आवश्यकता होती है। कोई एक सवाल बताया, उसको ट्रिक से बताया, उसमें ताली बजा दीजिए, आपको अच्छा लगा। इसमें हाँ ताली नहीं बजाया जाता, ठीक है। तो आपको 2 बता दिया है, आप इसका और इसका दोनों का अर्थ लिख लीजिएगा, कट कर दो।